तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं द नाउन नंबर, जिसे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में यानी कि एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। अगर कोई चीज एक के लिए डिनोट करता है, अगर कोई चीज है एक से सिर्फ एक है, तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे कि मैं बना रहा हूं एक लड़का, ये समझ लीजिएगा कि एक लड़का है, अगर एक है तो सिंगुलर। अगर एक से ज्यादा है, एक से मोर देन और भी है, तो वो प्लूरल होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 लड़के हैं, तो ये क्या है? प्लूरल है। एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से अगर ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, तो वो प्लूरल होगा। याद रखिएगा दोस्तों, सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंगुलर एक को डिनोट्स करता है और प्लूरल वन मोर देन को डिनोट करता है। और दूसरा, अब हम देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया कैसे जाता है। और याद रखिएगा कि सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ कॉमन नाउन का ही बनाया जाता है, प्रॉपर नाउन का नहीं। जैसे कि आप बना देंगे, प्रॉपर नाउन होता क्या? पहले ये देखिए, कोई पर्टिकुलर नेम, अगर अमन क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल थोड़ी ना बनेगा, अमन्स थोड़ी ना कर सकते हैं आप। हाँ, मैं जानता हूं, इस पे एपोस्ट्रॉफी लगा के आप अमन्स कर सकते हैं, इसका मतलब होता है अमन का की के, इसका ये अर्थ होता है। लेकिन आप अमन्स नहीं कर सकते हैं। अमन सिर्फ मैं हूं, इसका प्लूरल नहीं बन सकते। सिर्फ प्लूरल बनता है कॉमन नाउन्स का ही। तो चलिए बताने जा रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। सामान्यतः अक्सर करके सभी प्लूरल बनाने के लिए किसी भी वर्ड के लास्ट में यस लगा देते हैं। ये कार है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर, इसका हम प्लूरल करेंगे तो क्या मैंने बताया था? इसके लास्ट में यस लगा देंगे। ये क्या हो गया? कार्स। यहां पर है वैन, वैन मीन्स गाड़ी होता है, इसका प्लूरल करेंगे वैन्स हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि बस इतना पे ही ये खत्म हो गया, तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें पढ़ने के लिए। सिर्फ यस लगा के ही प्लूरल नहीं बनाया जाता है, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है। तो चलिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूं। अब हम बताने वाले हैं, याद रखिएगा दोस्तों, यदि किसी वर्ड या फिर यदि किसी कॉमन नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड ये वर्ड आता है, यदि किसी कॉमन नाउन के लास्ट में, तो वहां पर यस नहीं ई एस लगता है। क्या लगता है दोस्तों? ई एस लगता है। याद रखिएगा कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में, कॉमन नाउन के लास्ट में यस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड आएगा, तो वहां पर यस नहीं ई एस लगेगा। जैसे कि एक वर्ड है क्लास, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था यस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड, यानी कि अगर वो लास्ट में इसमें से कुछ भी वर्ड आता है, तो वहां पर यस नहीं ई एस लगेगा। जैसे कि क्या है? क्लास, इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल क्लास प्लस ईएस, क्लासेस। इससे आपकी स्पेलिंग भी सुधरेगी। क्लासेस जैसे है बस, अब इसका प्लूरल क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मैंने बताया था ईएस लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यस है, क्या हो गया? बसेस। और हमारा दूसरा वर्ड है टैक्स, यानी इसकी हिंदी होती है कर। अब इसका प्लूरल बनाने क्या करेंगे? मैंने बताया था लास्ट में इसमें से कोई सा भी वर्ड आएगा तो उसके लास्ट में ईएस लगा दिया जाता है। तो टैक्स का प्लूरल क्या होगा? टैक्सेस, और क्विज, इसका प्लूरल क्या होगा? लास्ट में जेड है, QUIZES, क्यूजेस। याद रखिए दोस्तों, यदि किसी कॉमन नाउन के अंत में ना, यदि किसी कॉमन नाउन के अंत में वाई आता है, यहां पे देखिए, यदि किसी कॉमन नाउन के अंत में वाई आता है और
वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट का अक्षर आता है। अगर किसी कॉमन नाउन के अंत में वाई आता है, यानी कि कोई वर्ड है जैसे कि रे है ना, इसका मतलब है कि यदि किसी कॉमन नाउन के अंत में वाई आता है, और याद रखिएगा वाई से पहले अगर वाउल आएगा AEIOU तो उसका प्लूरल तो सिंपल से यस लगाकर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पर यस लगा के उसका नहीं बनाया जाता है, वहां पर IES लगाकर बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि है लेडी, देख सकते हैं आप दोस्तों वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट का अक्षर आया है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को IES में चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर वाउल होगा यानी कि AEIOU से उसमें से कुछ भी होगा तो सिंपल से यस लगाकर बना दिया जाता है, लेकिन कॉन्सोनेंट होगा तो इसको वाई को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है। तो इसका प्लूरल क्या होगा, LADIES, लेडीज, और इससे आपकी स्पेलिंग भी बेटर होगी। और दूसरा वर्ड हमारा ये है पॉनी। देख सकते हैं वाई से पहले यन है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है। मैंने बताया था कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को किस में बदलेंगे, IES में बदल देंगे। PON, वाई को आई में बदलेंगे, ES जोड़ देंगे, पॉनीज हो जाएगा। अब हम बताने वाले हैं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में यफ या FE आता है, अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में यफ या FE आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए VES, इसको हटाकर, इन दोनों को हटाकर VES जोड़ दिया जाता है। जैसा कि है वाइफ, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम अगर किसी वर्ड के लास्ट में यफ या FE आता है तो उसे हटाकर हम VES का प्रयोग करते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। तो इसे हम हटाएंगे, वाइफ को FE हटाएंगे, क्या हो जाएगा, WIVES, वाइव्स हो जाएगा इसका प्लूरल। वाइफ्स ये गलत है, याद रखिएगा, अगर आप ये करते हैं तो इसका प्लूरल गलत है। मैंने बताया था अगर किसी वर्ड के लास्ट में यानी कि कॉमन नाउन के लास्ट में यफ या FE आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए VES का यूज किया जाता है, वाइफ। तो इसका क्या हो जाएगा, वाइफ्स। और दूसरा वर्ड हमारा है नाइफ। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लास्ट में है, FE, इसका हम प्लूरल बनाएंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, KNIF, या FE को हटाएंगे, किस में चेंज करेंगे, VES, नाइफ्स हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।